आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपने जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करते हैं स्टैटिक जीके, और फिर हम कुछ ट्रिक से मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपको मज़े मज़े में याद हो जाए। बस हंसते खेलते सुनते आपको याद हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं वीडियो का लास्ट करूँगी तब तक आपको सब चीज़ याद हो जाए। बस आप साथ में बने रहिए और मज़े में पढ़ते रहिए, ठंडी का आनंद उठाइए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है बार बार। तो फिर हम इसे याद करते हैं ट्रिक से। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आएगा। मज़ा आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और किस नदी पर बना है? ये पवना एवं कृष्णा नदी पर बना है। ठीक, तो इसे हम कैसे याद करें कि पवन पुत्र भीम कृष्ण के साथ थे। तो इसे आप याद करने का तरीका देखो कि जैसे अर्जुन थे, वो पांचों पांडव थे, किसी न किसी के पुत्र कहे जाते थे। अर्जुन इंद्र पुत्र थे, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, तो ऐसे ही भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। तो पवन पुत्र भीम कृष्ण के साथ थे, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि पवन पुत्र से पवना हो गया, पवना नदी, और कृष्ण के साथ थे कृष्णा, और भीम से भीमा परियोजना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। इसे हम कैसे याद करें? इसे आप देखिए, याद करिए, महान हीरा। महान से क्या हो गया? महानदी, हीरा से हीराकुंड। यह परियोजना जो है हीराकुंड परियोजना, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। 4801 मीटर इसकी लंबाई है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना। यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ से होकर गुजरती है भाई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसे हम कैसे याद करें कि इसे याद करने का ट्रिक देखिए, सरदार का नाम है। आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कहाँ के? गुजरात के। उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी स्टैचू भी बनी है, तो सरदार का नाम है। सरदार से हो गया सरदार सरोवर परियोजना, और नाम से हो गया नर्मदा नदी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसी पर क्या है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसी पर मानव निर्मित इंदिरा गांधी के नाम से यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। किस पे? सरदार सरोवर परियोजना पर। इस पर जो जलाशय बना है इंदिरा गांधी के सागर, इंदिरा सागर के नाम से है, तथा यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इंदिरा सागर। तो सरदार सरोवर हम कैसे याद करें कि किस नदी पे? नर्मदा नदी। और इसे याद करने का ट्रिक है सरदार का नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं फरक्का परियोजना। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और किसके ऊपर फरक्का परियोजना बनी है? गंगा नदी के ऊपर। तो इसे हम कैसे याद करें? इसकी ट्रिक है फिर भागी गंगा। फरक्का से फिर और भागी गंगा। तो कैसे याद करें हम कि ये फरक्का परियोजना किस पे बनी है? गंगा पे। इसे याद करने का तरीका क्या है? फिर भागी गंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोचमपात परियोजना। कौन सी परियोजना? पोचमपात परियोजना। यह कहाँ है? तेलंगाना में है। और किस नदी पर बनी है? गोदावरी। इसे हम कैसे याद करें? गोद में पहुँच गई, गोद में पहुँच गए, गोदावरी से गोद, और पहुँच गए से पोचमपात। नेक्स्ट हम देखते हैं थीन बांध। थीन बांध कहाँ पे है? पंजाब। और किस नदी पे बना है? रावी नदी। इसे हम कैसे याद करें? इसका ट्रिक देखिए, रावी को जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए थीन हो गई। थीन का मतलब आप समझते हो? पतली। तो रावी कोई लड़की हम मान लेते हैं जिसे जॉब नहीं मिल रही थी, उसके टेंशन में वो क्या हो गई? थीन हो गई। तो थीन बांध जो है कहाँ पे है? पंजाब में है। और किस नदी पर है? रावी नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं माता टीला बांध। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर है? बेतवा नदी। इसे हम कैसे याद करें? इसका ट्रिक देखिए, माता की बेंत है ना, माता की बेंत से माता का हो गया माता टीला, और बेंत से बेतवा नदी। इसे देखिए, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी बताती हूँ। आपके साथ हुआ है कि नहीं, पर मेरे साथ हुआ है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे, मम्मी दोपहर में ज़बरदस्ती सुलाती थी कि सो जाओ सो जाओ। कोई सोता ही नहीं था। जैसे ही मम्मी सोई, लोग धीरे से दरवाज़ा खोले और गायब। हम लोग नदी पे चले जाते थे नहाने। और फिर जब कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद देखते तो मम्मी बेंत लेके
आती रहती हैं और जैसे ही सब मम्मी को देखते हैं सब गायब हो जाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं दुलहस्ती परियोजना, जो जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पे है? चिनाब नदी। तो दुलहस्ती से हमने निकाला दूल्हा और चिनाब नदी से चीनी। तो दूल्हा कैसा है भाई? दूल्हा चीनी है, दूल्हा चीनी है। तो दुलहस्ती परियोजना हम कैसे याद करें कि दूल्हा दुलहस्ती हो गया और चीनी से चिनाब नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं सतलज परियोजना, यह भी जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर ही है। तो आप देखिए कि चीन क्या कह रहा है कि चीन कह रहा है सतलज चीन आ जा। ठीक, तो ये याद करने का ट्रिक था कि सतलज चीन आ जा, सतलज से सतलज परियोजना और चीन से चिनाब नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं सलाल पनबिजली परियोजना, तो ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पे है? चिनाब नदी पे ही है। आपने तीनों परियोजनाएं देखी, तीनों चिनाब नदी पे हैं। तो इसे हम कैसे याद करें? जम्मू के लाल चीन आ जा। तो जम्मू से जम्मू हो गया, लाल से सलाल, चीन आ जा मतलब चिनाब नदी। अब चीन वाले बुला रहे हैं कि आओ, अपने को बहुत वीर बनते हो ना तुम लोग, आ जाओ, तो बताते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सलाल पनबिजली परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे। नेक्स्ट हम देखते हैं तुलबुल परियोजना, यह भी कहाँ है? यह भी जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पे है? झेलम नदी। अब आप इसे देखो, इसका ट्रिक देखो, बुलबुल का झूला, किसका झूला? बुलबुल का झूला। अब बुलबुल से तुलबुल और झूला से झेलम नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाण सागर परियोजना, यह किस नदी पे है? सोन नदी। और यह कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसे हम कैसे याद करें कि किस नदी पे है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी। तो इसे, इसका ट्रिक है सोने का बाण। ठीक, तो बाण कैसा है? सोने का है। तो इसे हम याद कर सकते हैं बाण सागर परियोजना सोन नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं रंजीत सागर बांध, जो किस नदी पर है? रावी नदी। और कहाँ पर है? पंजाब। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक इसका देखिए, रंजीत को रावी से प्यार हो गया। ठीक, तो रंजीत से रंजीत सागर, रावी से रावी नदी, और आप समझ जाओ रंजीत को रावी से प्यार हो गया। रंजीत सागर बांध, रावी नदी, पंजाब। नेक्स्ट हम देखते हैं इडुक्की परियोजना, यह किस नदी पे? पेरियार। और कहाँ पड़ता है? केरल। वैसे तो ये इडुक्की नाम से ही पेरियार और केरल याद रहता है, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका बहुत लोगों को नहीं भी याद होगा। कि अब इसका ट्रिक देखिए कि मैंने अपने यार के साथ डुबकी लगाई। ठीक, तो मैंने अपने यार के साथ डुबकी लगाई, तो यार से पेरियार और डुबकी से इडुक्की। नेक्स्ट हम देखते हैं उकाई परियोजना, कहाँ पे है? ताप्ती नदी। और कहाँ ताप्ती नदी पे बनी है और कहाँ पे? गुजरात और सूरत। तो आप देखते हैं कि सूरत से ट्रेन चलती है, उसका ताप्ती गंगा नाम है ना। तो उकाई परियोजना कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे, गुजरात सूरत। इसका तरीका क्या है याद करने का? इसका ट्रिक है तापमान से उबकाई आई। आप देखते हैं कि जो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, बहुत गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है? उबकाई आने लगती है ना, बहुत मन अंदर से होने लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि तापमान से उबकाई आए, मतलब उकाई, उबकाई से उकाई परियोजना, और तापमान से ताप्ती नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं जायकवाड़ी परियोजना, किस नदी पे है? गोदावरी नदी। और कहाँ पे? महाराष्ट्र। अब आप देखिए कि जायकवाड़ी परियोजना का ट्रिक देखिए, इसमें से जाय निकाल दीजिए, क्या बचा? कबाड़ी। और गोदावरी से में गोद, तो कबाड़ी की गोद में। इसे कैसे याद करें? जायकवाड़ी परियोजना कबाड़ी की गोद में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काकड़ा पारा योजना, तो ये किस नदी पे है? ताप्ती नदी। कहाँ पे? गुजरात सूरत। तो इसे हम कैसे याद करें? आप देखते हैं तापमान बहुत बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदर राहत हो, तापमान नॉर्मल हो। तो इसका ट्रिक क्या है? ककड़ी खाकर तापमान नॉर्मल हुआ। तो काकड़ा पारा परियोजना, ककड़ी खाकर तापमान नॉर्मल हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। इन तीनों को एक साथ हम देखते हैं। तो ये कहाँ पे है? गांधी सागर परियोजना है मध्य प्रदेश, और बाकी राणा सागर राजस्थान और जवाहर सागर राजस्थान। तो राणा सागर से आप राजस्थान तो को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो राणा प्रताप थे वो राजस्थान से ही थे, और जवाहर सागर भी परियोजना राजस्थान में। इसे हम कैसे याद करें? गंगा का राज।
तो नहीं, गंगा का राज क्यों, गांधी का राज चंबल तक। तो ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? चंबल नदी पे। तीनों परियोजनाएं किस नदी पे हैं? चंबल नदी पे। अब गांधी का राज, अब गांधी से आप देखो गांधी सागर परियोजना, और राज से राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं शिव समुद्र परियोजना। ये कहाँ पे? कावेरी नदी। और कहाँ पे है? कर्नाटक। तो शिव समुद्र परियोजना किस नदी पे है? कावेरी नदी। और कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इसका ट्रिक क्या है? शिव का अभिषेक कावेरी से हुआ। तो शिव, कहीं शिवलिंग है, मान लो कि शिवलिंग है, उसका अभिषेक हम किस जल से करेंगे? कावेरी के जल से करेंगे, है ना। तो शिव समुद्र हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव समुद्र परियोजना किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट हम देखते हैं निजाम सागर परियोजना किस नदी पे है? मंजीरा नदी। और कहाँ पे पड़ता है? तेलंगाना। तो आप देखिए कि इसे हम कैसे याद रखें, कि इसका ट्रिक है निजाम मंजीरे बजाता है ना। निजाम मंजीरे, आजकल हिंदू मुस्लिम एकता की हम जब बात करते हैं तो भाई हम उनके साथ बैठ के उनका जब सेवैयाँ खाते हैं तो निजाम हमारे साथ बैठ के मंजीरे भी तो बजा सकता है कीर्तन में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि निजाम मंजीरे बजाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इसे हम कैसे याद करें? इसका ट्रिक क्या है? अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। तो अर्जुन से नागार्जुन, और किस नदी पे? कृष्णा नदी। तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। और युद्ध किसके कारण हुआ? अंधे के कारण युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे थे ना। तो इस तरीके से हम आंध्र प्रदेश को भी याद रख सकते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर बनी है। और कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। तो इसे हम कैसे याद रखें कि इसका ट्रिक देखिए, भाभी टिहरी जैसी थी, टिटिहरी जैसी। अब देखो आप गांव में ना जो बहुत दुबला पतला होता है उसे टिटिहरी बोलते हैं। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भागीरथी से भाभी और टिटिहरी से टिहरी बांध परियोजना। ठीक, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि भाभी कैसी थी? टिटिहरी जैसी। तो टिटिहरी से टिहरी बांध परियोजना और भाभी से भागीरथी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिहंद परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो हमने जब उनसे उत्तर पूछा तो उन्होंने क्या कहा? जय हिंद। ठीक, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया, और रिहंद परियोजना है और रिहंद नदी पे है, तो उन्होंने क्या कहा? जय हिंद। अब हिंद से हम रिहंद कर लें। तो रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी। और है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हमने उत्तर पूछा तो उन्होंने जय हिंद कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं साबरमती परियोजना। तो यह कहाँ है? गुजरात। आपको पता ही है साबरमती आश्रम भी है गुजरात में, गांधी जी द्वारा बनाया गया 1916 में। और फिर साबरमती परियोजना भी गुजरात में ही है, जो कहाँ पे है? साबरमती नदी पर, मेहसाना। तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साबरमती परियोजना साबरमती नदी पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोन परियोजना कहाँ पे है? सोन नदी पर। और सोन नदी कहाँ पड़ती है? बिहार। आप देखते हो कि सोन नदी बिहार से होती है, जहाँ पे पशुओं का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो इसे हम कैसे याद करें? सोने का हार। तो इसे बिहार याद करने का तरीका, सोन परियोजना सोन नदी, इसमें तो कुछ याद नहीं करना है, लेकिन है कहाँ? बिहार। तो सोने का हार, सोन परियोजना कहाँ पे है? सोन नदी, बिहार में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कहाँ है? बिहार। किस नदी पर? कोसी नदी पर। तो इसे हम कैसे याद रखें कि हारने पर कोसते थे। जब लोग हार जाते थे तो दूसरों को कोसते हैं, और क्या कर सकते हैं? जब हार ही गए तो दूसरों को कोसेंगे ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सोन परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे है। और कहाँ पे है? बिहार। कोसी नदी का मैं बता रही थी कि कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी नदी पे। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टनकपुर बांध परियोजना। ठीक, ये कहाँ पे है? भारत एंड नेपाल। और किस नदी पर है ये परियोजना? महाकाली नदी। इसे हम कैसे याद करें कि महाकाली की आवाज़ भारत और नेपाल में टनटनाती रहती है। ठीक, तो जैसे होता है कि देवी जी जब गुस्से में आ जाती हैं तो आवाज़ उनकी, देखिए सब कहते हैं ना
कि आपकी आवाज़ बहुत टनाकेदार है, तो उनकी आवाज़ टनटनाती रहती है। तो महाकाली की आवाज़ भारत और नेपाल में टनटनाती रहती है। ये याद करने का ट्रिक था। नेक्स्ट हम देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे है? हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब। तो भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब। और किस नदी पे है? सतलज। तो ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल परियोजना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो इसे हम याद करने का ट्रिक देखिए, सत्य हमेशा खड़ा रहता है। तो सत्य से सतलज नदी और खड़ा से भाखड़ा। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो ये किस नदी पे है? दामोदर नदी। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक पहुँचे। धन्यवाद।